श्लोक नंबर 31। तो चल रहा था कि इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। यज्ञों की विधियां बताई थी पीछे, तरह तरह की, विविध प्रकार की। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं, बहुत सारी विधियां आई, कहीं से भी करिए, कोई सा भी करिए, ऐसा भी नहीं है कि 1 2 के हिसाब से ही करना है, कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। श्लोक नंबर 31। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है। साधक यज्ञ करेगा ना तो यज्ञ से जो बनता है, क्रिएट होता है, सृष्टि होती है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, सृष्टि करके जो बाद में शेष बचता है, उसका जो जो फल निकलता है, वो है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। वो जो शेष बचा वो अमृत है, और उसको जो जाना, उसकी जो प्रत्यक्ष जानकारी हुई, उसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान और कुछ नहीं है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। साधारण भाषा में समझ लें, परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परमेश्वर से मिलके एक हो जाते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। हैं? कितनी खुशी की बात है। यज्ञ करने के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है कि यज्ञ करेंगे। यज्ञ कोई ऐसी चीज है, जैसे ही वो पूरा होगा जीवन में, हमारी यात्रा नियत कर्म की, उस यज्ञ की, तो वो पूर्ण होते ही हमें परमेश्वर में प्रवेश दिला देती है। तो अब क्वेश्चन उठता है, यज्ञ ना करे तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी ध्यान से सुनने की चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी सुजागी है गीता। कितना हमारे को बचा रही है कि सुनो, समझो, आए हो मनुष्य शरीर में तो क्या करना सर्वश्रेष्ठ है, और नहीं किया तो कितना गलत परिणाम है, कितना हमारा नुकसान है कि मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। अब मिला है मानव शरीर, इसकी कीमत करनी बता रही है गीता। मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं। यज्ञ रहित जीवन करके चले गए तो फिर तो बस पशु पक्षी कीट पतंग योनि ही मिलने वाली है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। मैं तो समझते हैं कि ये श्लोक संसार में हर व्यक्ति को सुनने को अगर मिल जाए तो शायद जाग जाए। जीव सोया हुआ है, मनुष्य सोया हुआ है, भटका हुआ है, भ्रम में बैठा हुआ है, ये भ्रम ही निकल जाए। जैसे एकदम से कोई पानी डाल दे सोते पे तो उठेगा ऐसे आंख मल के, एकदम से क्या हुआ। ऐसे जब ये पता चलेगा कि यज्ञ रहित जीवन करके अगर हम चले गए तो ये मानव शरीर भी सुलभ नहीं है, तिर्यक योनि मिलेगी हमारे को। बहुत बड़ी सावधानी। श्लोक नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे
कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। साक्षात परमात्मा ने विस्तार किया है उन यज्ञों का वेद में। ईश्वर की वाणी है वो वेद जो है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कोई भी महान आत्मा जब परमेश्वर से एक हो जाती है, उन्हीं को तो यह महापुरुष कह रहे हैं ना। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को, शरीर उनका होता है। देखो यहां भी मुझे तो बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। किसी महान आत्मा को परमेश्वर से योग से वो एक हो गए। अब उनका जो हमें शरीर दिख रहा है सामने, वो शरीर को क्या बता रहे हैं? शरीर को, उनके शरीर को पर ब्रह्म धारण कर लेता है। तो क्या हुआ? वो महापुरुष क्या हुआ? जब पर ब्रह्म में धारण कर लिया, साक्षात परमेश्वर का ही तो विग्रह हो गया वो। चलता फिरता ब्रह्म, चलता फिरता परमात्मा धरती के ऊपर। हमारे जो गुरु हैं बड़े महाराज श्री, एक बार सत्संग वार्षिक उत्सव हो रहा था, तो किसी दूसरे महापुरुष ने, अभी वो आए भी नहीं थे, तो उनकी महिमा नहीं, उनका शरीर छूट चुका था, तो थोड़ी उनके बारे में बता रहे थे। तो एक महापुरुष ने बोला कि महाराज श्री चलते फिरते ब्रह्म थे। क्या मतलब हुआ? जो बात यहां आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि जो होती है ना, मात्र यंत्र होती है। ब्रह्म से अभिन्न मीन्स अब वो ब्रह्म से एक है, ऐसी उनकी अवस्था है। तो उन महात्माओं की बुद्धि कैसी होती है? हमारे जैसे जीवों जैसी बुद्धि नहीं होती है। हम तो अपने मन बुद्धि से अपने आप को चलाते हैं, एक सीमित उसमें। लेकिन इन महापुरुषों की जो बुद्धि होती है वो मात्र यंत्र होती है। यंत्र मीन्स वो परमात्मा का एक यंत्र रूप में काम करती है उनकी बुद्धि। उनकी बुद्धि से, उनके अंदर से सब कुछ परमात्मा ही प्रवाहित करते हैं। आज पहली बार ये लाइन सामने बहुत अच्छे से अंदर जा रही है, गदगद हो रहा है हृदय। उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है, वो नहीं बोलते। हमें लगता है एक शरीर सामने बैठ के बोल रहा है, लेकिन नहीं। आज ये स्पष्ट हो गया, वहां वो शरीर तो उस परमेश्वर ने धारण कर लिया है। अब तो परमेश्वर ही बोल रहा है, बुद्धि भी यंत्र है उस परमेश्वर के हाथ में। टोटल परमेश्वर का की उपस्थिति, उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। उनकी वाणी में गुरु ही तो बताता है ना। आज यज्ञों की जानकारी, यज्ञ की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है? कहां से मिलेगी? गुरु से तो मिलेगी, महापुरुषों से तो मिलेगी। तो उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को, जितने पीछे विस्तार से बताए गए, इन सब यज्ञों को तू कर्मजान विद्धि, माना कर्म से उत्पन्न हुआ जान। ये पहले भी कहे आए हैं, यज्ञ कर्म समुद्भवा। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर, कर्म से उत्पन्न हुआ जान मीन्स जो अभी ऊपर आया ना, इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। कर्म है ना ये यज्ञ, क्या है? क्रियात्मक चलना है इसमें। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर, प्रैक्टिकल है। अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। यज्ञ को बताने वाला भी कौन हो सकता है? जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ कर करके और उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वही जानते हैं यज्ञ के बारे में। हर कोई नहीं बता सकता। अर्जुन तू विमोक्ष्यसे, माना संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। गुरु के बताए इस मार्ग पर चलने से, नियत कर्म करने से, जो कि क्रियात्मक है, यज्ञ की प्रक्रिया है, चलकर ही
पहुंचने का विधान है, चलकर ही जाना जाएगा। और फिर क्या होगा? ऐसा करने से संसार बंधन से पूरी तरह तू छूट जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। यहां योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया, पूरी तरह से खोल के रख दिया इस राज को, इस रहस्य को। क्या? वो हरकत कर्म है, वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। ऊपर जिनकी चर्चा हो चुकी है, काफी विस्तार से हुई है। जिस हरकत से, जिस कर्म से ये यज्ञ पूर्ण होते हों, उसी को कर्म कहा। बाकी जितने भी कर्म है संसार के, वो कर्म कर्म नहीं है, वो तो मात्र बंधन का, जन्म मरण के बंधन का कारण बनते हैं। और जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला मात्र एक कर्म यही है, जिसको यज्ञ, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के रूप में पहले बताया, अभी इसी अध्याय में। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध, ये सारे यज्ञ पीछे सारे बताए थे। खेती करने से होता हो, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है। अब नौकरी करने से, राजनीति करने से, खेती करने से, वो हमें उसका परिणाम तो कभी किसी ने नहीं देखा। उस कर्म को करने से तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश मिल जाता हो। तो डिफरेंस बता दिया कि यज्ञ ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही, तो कर्म का डिफरेंस हम समझ लें कि ये जो कर्म है, ये जो नियत कर्म है, ये एक ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए, मना नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो फैसला तुम्हें करना है ना, कि तुम जो कुछ बाकी कुछ भी कर रहे हो उसको करने से अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो तो वो कह रहे हैं आप करिए, क्योंकि वैसा करने से होने वाला नहीं है। सारी दुनिया उसी में तो लगी पड़ी है। वस्तुतः यह सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ क्या हैं? चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं। चिंतन की अंतः क्रियाएं, ये बाहर की क्रियाएं नहीं हैं, ये अंदर की क्रियाएं हैं, चिंतन की क्रियाएं हैं। जितना जितना मनन चिंतन होगा, जितना जितना मनन चिंतन होगा, उतना उतना खुलता जाएगा। क्योंकि चिंतन करेंगे तो तभी हमें पता लगेगा कि हम दैवी संपत्ति को जो अर्जन कर रहे हैं, पहला स्टेप वही था ना, उसका लाभ हमें तभी तो महसूस होगा। एनालाइज तो करना पड़ेगा। आपने इंद्रियों का संयम किया, करने से उसका फल आपको नजर आएगा, तो चिंतन करने से ही नजर आएगा ना। तो चिंतन बेस है, हर चीज पे चिंतन करो, देखो जो किया उसका क्या परिणाम निकला। फल अच्छा निकलता है, मीठा निकलता है तो आदमी को प्रोत्साहन होता है और आगे बढ़ने का। बोला वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ क्या हैं? चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है। आराधना कैसे हो प्रभु की, उसका चित्रण किया गया इसमें, जिससे आराध्य देव विदित होता है। आराध्य देव कौन है? परमात्मा। वो उनकी जानकारी हो जाती है। विदित होता है मीन्स उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित फिक्स्ड प्रक्रिया विशेष है, एक प्रोसेस है। तो यज्ञ क्या हुआ? उस परमेश्वर तक की जो दूरी है, जो फासला है हमारे और ईश्वर के बीच में, उसको तय करने की एक निर्धारित विधि विशेष है, प्रक्रिया विशेष है। ये यज्ञ श्वास प्रश्वास
प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को बार बार क्लियर कर रहे हैं। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, फिर कॉमा करके वो बोल रहे हैं चिंतन। और खुल रहा है देखो, ताकि हम कहीं भटक नहीं जाएं, क्योंकि पीछे यज्ञ के बहुत सारे रूप बताए, उनमें कहीं अटकना फंसना नहीं। यज्ञ कर्म का शुद्ध अर्थ वो कह रहे हैं, देखो एक शब्द में बोल रहे हैं यहां पर वो, ताकि हम फोकस कर सकें, भटके नहीं उसमें भी। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कॉमा करके लिख रहे हैं चिंतन। जितना जितना चिंतन जिसका सूक्ष्म होता चला जाएगा, समझ लो उसका नियत कर्म हो रहा है, उसकी आराध्य देव तक की दूरी दूर हो रही है। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ तो कहते हैं हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग। ऐसा आम लोग बोलते हैं। जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। तो पूछ रहे हैं मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी? वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना। अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर। स्पष्ट बोला भगवान ने, एक ही क्रिया है वो। इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। तू उस निर्धारित कर्म को कर जो गीता बता रही है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं यज्ञ क्या है? क्वेश्चन मार्क। श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम् मनः। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यहीं जीत लिया गया जिन्होंने यज्ञ की प्रक्रिया से दूरी तय की परमेश्वर की, जिनका मन समत्व में स्थित है, विजितावस्था को जो प्राप्त हो गए। प्राणों का निरोध जिन महापुरुषों ने किया, मन की विजितावस्था को प्राप्त हुए और समत्व में स्थित हुए। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यहीं जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। फिर कह रहे हैं, क्वेश्चन है, भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहां पर? तब कहते हैं वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांशतः अब इसी चीज को खोल रहे हैं जो अभी पढ़ा। मन का प्रसार ही जगत है, चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है।